नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बेस की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने कभी ना कभी मधुबनी पेंटिंग देखी या बनाई होगी, लेकिन क्या आप इसके पीछे के रहस्य को जानते हैं? आइए इस वीडियो में मधुबनी चित्रकला से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग मिथिला की एक फोक पेंटिंग है, जो मिथिला के नेपाल और बिहार के क्षेत्र में बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग मिथिलांचल में खासकर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और नेपाल के जनकपुर, सिरहा, धनुषा जैसे जिलों की मेन फोक पेंटिंग है। माना जाता है कि ये चित्र राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। मिथिला क्षेत्र के कई गांवों की महिलाएं इस कला में दक्ष हैं। अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गाँव की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती है, लेकिन अब इसे कपड़े या पेपर के कैनवस पर भी खूब बनाया जाता है। समय के साथ साथ चित्रकार की इस विधा में पासवान जाति के समुदाय के लोगों द्वारा राजा शैलेश के जीवन वृत्तांत का चित्रण भी किया जाने लगा। इस समुदाय के लोग राजा शैलेश को अपने देवता के रूप में पूजते हैं। आइए हम उस कहानी को जानते हैं जिसकी वजह से ये चित्रकला लोगों की नज़र में आई। जैसे भारत के होते हुए भी वास्को डी गामा ने इसकी खोज की, ठीक उसी तरह मधुबनी पेंटिंग की खोज विलियम जी आर्चर ने की। 1934 में जब बिहार में बड़े पैमाने पर भूकंप आया तो मिथिला पेंटिंग खोजे गए थे। विलियम जी आर्चर ने घरों की भीतरी दीवारों पर इन चित्रों की जांच की जब वे भूकंप के कारण नुकसान की जांच कर रहे थे। आइए हम जानते हैं मिथिला कला के विभिन्न प्रकार। मधुबनी कला 5 विशिष्ट शैलियाँ हैं: भरनी, काचनी, तांत्रिक, गोंडना और कोहबर। 1960 के दशक में भरनी, काचनी और तांत्रिक जैसी मुख्य शैली से ब्राह्मण और कायस्थ महिलाओं द्वारा की जाने लगी, जो भारत और नेपाल में उच्च जाति की महिला हैं। उनके विषय मुख्य रूप से धार्मिक थे। उन्होंने देवताओं और देवी चित्रों को चित्रित किया। निम्न जातियों के लोगों ने अपने दैनिक जीवन और प्रतीकों के पहलुओं को शामिल किया। राजा शैलेश की कहानी और भी कुछ उनके चित्रों में। आजकल मधुबनी कला एक भूमंडलीकृत कला रूप बन गई है, इसलिए जाति व्यवस्था के आधार पर काम में कोई अंतर नहीं है। वे सभी 5 शैलियों में काम करते हैं। मधुबनी कला को दुनिया भर में ध्यान मिला है। अच्छा, क्या आपने कभी SBI के डेबिट कार्ड के कवर पर ध्यान दिया है? अगर दिया है तो आप उस पर एक महिला की चित्र देखेंगे। वो महिला का चित्र असल में मधुबनी पेंटिंग ही है। अब जानते हैं मधुबनी पेंटिंग बनाई कैसे जाती है। मधुबनी पेंटिंग 2 तरह की होती है। एक भित्ति पेंटिंग जो घर की दीवारों पर बनाई जाती है, दूसरी अरीपन जो घर के आंगन में बनाई जाती है। इन पेंटिंग को माचिस की तीली और बांस की कलम से बनाया जाता है। चटक रंगों का खूब इस्तेमाल होता है, जैसे गहरा लाल, हरा, नीला और काला। चटक रंगों के लिए अलग अलग रंगों के फूल और उनकी पत्तियों को तोड़कर उन्हें पीसा जाता है। पेंटिंग में कुछ हल्के रंग भी यूज़ होते हैं, जैसे पीला, गुलाबी, नींबू रंग। खास बात यह है कि रंग भी हल्दी, केले के पत्ते, गाय के गोबर जैसी चीज़ों में घर पर ही बनाए जाते हैं। लाल रंग के लिए पीपल की छाल यूज़ की जाती है। आमतौर पर ये पेंटिंग घर में पूजा घर, कोहबर घर और किसी उत्सव पर घर की दीवार पर बनाई जाती है। जानवरों ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि वे आज तक के चित्रों में सबसे आम विषय हैं। मधुबनी चित्रों में दर्शाए गए अधिकांश आंकड़े प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए हैं, जो इन चित्रों को और अधिक रोचक बनाते हैं। मधुबनी चित्रकला में जानवरों का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए मधुबनी पेंटिंग में मछलियों को सौभाग्य, उर्वरता और खड़ित का चित्रण किया गया है। मोर को रोमांटिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है और हाथी को ताकत का प्रतीक माना जाता है। वैसे मधुबनी चित्रकला में केवल जानवरों को ही नहीं दर्शाया जाता, इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण भी सर्वाधिक तौर पर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कुल देवता का चित्रण होता है। अगर हम देवी देवताओं की बात करें तो कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि भगवानों का चित्रण होता है। इसके साथ ही प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी, बरगद, विवाह के दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर हम बात करें मधुबनी
चित्रकला की तो इसमें सबसे ज़्यादा चित्रण सीता के विवाह का होता है। इसका मुख्य कारण भी है। इस कला की शुरुआत रामायण के दौर से ही शुरू हो गई थी। तब मिथिला के राजा जनक थे। राम के शिव धनुष तोड़ने के बाद जनक की बेटी सीता की शादी राम से तय हो गई। राम के पिता अयोध्या के राजा थे, इसलिए अपनी मिथिला में आयोजन से बारात आने वाली थी। इसलिए मिथिला में अयोध्या से बारात आने वाली थी। जनक ने सोचा कि एक ही बिटिया है, शादी ऐसी होनी चाहिए कि ज़माना याद रखे। उन्होंने जनता को आदेश दिया कि सब लोग अपने घरों की दीवारों और आंगनों पर पेंटिंग बनाएंगे। इससे उनकी संस्कृति की झलक होगी और अयोध्या से आए बारातियों को मिथिला की महान संस्कृति का पता चलेगा। राजा जनक द्वारा प्रारंभ की गई इस परंपरा को आज भी लोगों ने जिंदा रखा है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने खुद से कुछ मिथिला पेंटिंग बनाई हैं। ये पेंटिंग दिखने में जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसको बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। आपने अधिकतर राम और सीता का चित्रण ही देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें सीता और राम के अलावा कृष्ण, शिव और पार्वती का भी चित्रण होने लगा। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मधुबनी पेंटिंग में बाद के दौर में दिखाया जाने लगा। और केवल कृष्ण और शिव ही नहीं, और भी देवी देवता जैसे गणेश भगवान, सरस्वती माता, इन सब का भी चित्रण बाद की चित्रकला में आपको देखने को मिलेगा। आप इस चित्रकला में देख सकते हैं कि शिव और पार्वती को दिखाया गया। शिव और पार्वती का एक और रूप इस कला में देखने को मिलता है, वो अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें शिव आधे शिव हैं और आधी पार्वती हैं। तो ये थी हमारी तरफ से आज की जानकारी मधुबनी चित्रकला के बारे में। अगर आपको और भी कुछ पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया। इसके साथ ही हमारे आने वाले वीडियो में हम भारत के अन्य हिस्सों से ट्राइबल चित्रकला, फोक पेंटिंग्स जैसे कि गोंड, वारली, पटचित्र आदि के बारे में आपको ऐसे ही रोचक तथ्य बताएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।